टोनी चिड़िया का छोटा पति की कहानी। आज टोनी चिड़िया पूरे 20 साल की हो गई थी और उसने अपनी शादी करने के लिए जंगल की सभी चिड़ियों को रिश्ता भेजा था, लेकिन उससे शादी करने के लिए तो ही चिड़िया आई हुई थी, जिसमें से एक रानो चिड़िया थी और एक छोटी हाइट वाली चिड़िया आई हुई थी। तो फिर रानो चिड़िया बोली, ओ टोनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ, और मुझे पता है तुम इस छोटी हाइट वाली चिड़िया से कभी भी शादी नहीं करोगी और ना उसके साथ सुहागरात मानोगी, इसलिए अब तुम मुझसे शादी कर लो। ओ टोनी चिड़िया, तुम इस रानो चिड़िया की बातों में मत आना, क्योंकि मैं छोटी हाइट की जरूर हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और अगर टोनी चिड़िया तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। ओ रानो चिड़िया और छोटी चिड़िया, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मुझसे शादी करने के लिए बुलाया है। लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने जंगल में एक सेब का पेड़ है और उस सेब के पेड़ की रक्षा एक भूतिया चिड़िया करती है। अगर तुम दोनों चिड़ियों में से जो कोई उस भूतिया चिड़िया के पेड़ से सेब लेकर आएगा, मैं उसी से शादी करूँगी। तो फिर टोनी चिड़िया और छोटी चिड़िया उड़ते उड़ते भूतिया चिड़िया के पेड़ के पास पहुंच जाती है और फिर भूतिया चिड़िया बोली, ओ रानो चिड़िया और छोटी चिड़िया, अगर तुम दोनों मेरे इस पेड़ से सेब तोड़ने के लिए आई हो तो मैं तुम दोनों को कभी भी सेब तोड़ने के लिए नहीं दूंगा, और अगर तुम दोनों ने मेरे पेड़ से जबरदस्ती सेब तोड़े तो फिर मैं तुम्हें बहुत मरूंगी। ओ भूतिया चिड़िया, मैं टोनी चिड़िया से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं टोनी चिड़िया के लिए तुम्हारे पेड़ से सेब लेने के लिए आया हूँ और मैं सेब तोड़कर ले जाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तो फिर रानो चिड़िया भूतिया चिड़िया से पूछे बिना ही जबरदस्ती उस पेड़ से एक सेब तोड़ लेती है। तो यह सब देखकर भूतिया चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रानो चिड़िया को घुमा घुमाकर बहुत मारती है, जिससे रानो चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। लेकिन यह सब देखकर चालाक छोटी चिड़िया सेब नहीं तोड़ती है और फिर वो भूतिया चिड़िया को सोने का इंतजार करने लगती है, और फिर थोड़ी देर बाद भूतिया चिड़िया उसी पेड़ पर सो जाती है और फिर छोटी चिड़िया धीरे से एक सेब तोड़ लेती है। तो फिर छोटी चिड़िया टोनी चिड़िया के पास सेब लेकर आ जाती है और फिर छोटी चिड़िया बोली, ओ टोनी चिड़िया, देखो मैं तुम्हारे शर्त के अनुसार उस भूतिया चिड़िया के पेड़ से इस सेब को ले आया हूँ, और अब तुम जल्दी से पंडित जी को बुलाओ और मेरे साथ जल्दी से शादी कर लो, क्योंकि आज रात को हम पति पत्नी बन जाएंगे। ओ छोटी चिड़िया, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी जयमाला लेकर आते ही होंगे और तुमने मेरी शर्त भी पूरी की है, इसलिए मैं आज तुमसे ही शादी करूँगी और तुम्हारे साथ सुहागरात भी मनाऊंगी। और फिर उधर पंडित जी जयमाला लेकर आ जाते हैं और फिर वो सबसे पहले टोनी चिड़िया को एक जयमाला दे देते हैं और फिर छोटी चिड़िया को भी एक जयमाला दे देते हैं और फिर जयमाला देकर बोले, ओ छोटी चिड़िया और टोनी चिड़िया, मैंने अब तुम दोनों को एक एक जयमाला दे दी है और आज मैं तुम दोनों की शादी करवाने वाला हूँ, और अब मैं इधर से मंत्र पढ़ूंगा तो तुम दोनों एक दूसरे के गले में जयमाला पहना देना। और फिर पंडित चिड़िया उधर मंत्र पढ़ने लगती है और फिर सबसे पहले टोनी चिड़िया छोटी चिड़िया को जयमाला पहना देती है और फिर छोटी चिड़िया टोनी चिड़िया को भी जयमाला पहना देती है, इसलिए वे आज से पति पत्नी बन जाते हैं। और फिर थोड़ी देर में उधर रात हो जाती है तो टोनी चिड़िया अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद छोटी चिड़िया भी टोनी चिड़िया के साथ सोने के लिए चली जाती है। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।